फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम सोल्व करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर्स टू बी मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें एक ये नंबर दिया गया है, तो इसका हमने इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि छोटे से छोटा नंबर बताना है कि हम क्या माइनस करें इसमें से, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए लास्ट एक्सरसाइज 3C में हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि क्या मल्टीप्लाई करें और क्या डिवाइड करें, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि क्या सब्ट्रैक्ट करें और क्या ऐड करें। तो देखिए इसमें क्या है ना कि सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे इसमें डिवीजन रूल से इसका स्क्वायर रूट जहां तक निकलता है, ठीक है। फिर जब रिमाइंडर बचेगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, और उसके लिए हमें इसका पेयरिंग करना होगा। लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमने अपना स्क्वायर टेबल पढ़ना है। 2 2 जा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। तो 9 9 जा 81 जब हम करेंगे तो वो तो बड़ा नंबर आ जाएगा। हमें 8 8 जा 64 इसमें यहाँ पर रखना है। 8 8 जा 64। तो इस तरह से स्क्वायर टेबल को हम पढ़ेंगे। अब माइनस करेंगे, मिलेगा हमें 11। नेक्स्ट पेयर 81 नीचे लेकर आएंगे हम। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इन दोनों नंबर का एडिशन। तो ये आ गया यहाँ पर 16, ठीक है। अब हमें यहाँ एक नंबर रखना है और उस नंबर से उसी को मल्टीप्लाई करना है, ताकि या तो सेम नंबर आए डिवाइड की तरह या तो इससे छोटा नंबर आए। तो इसमें हम 7 रखेंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 4 7 जा 12 6 एंड 11, ठीक है। ये नंबर आ गया, एग्जैक्ट सेम नंबर तो आया नहीं। अब हम कर लेंगे माइनस, तो माइनस करके हमारे पास आएगा 12। तो अब हमने इतना कर दिया है, इससे ज्यादा ये आगे होगा नहीं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, वो तो हमने इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमने 5 को डिवाइड किया 3 से। अब यहाँ पर ये चला जाएगा 3 1 जा 3 और ये बच गया यहाँ पर 2। अगर मैं कहूँ कि ये परफेक्ट डिवाइड होता मान लो, तो उसमें से क्या माइनस करूँ मैं, तो आप कहोगे मैम ये 2 को अगर हम इसमें से माइनस कर देते तो ये क्या बन जाता, 3 बन जाता, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करते तो हमारे पास ये कंप्लीट डिवीजन ये हो जाता, ठीक है। ये डिवीजन की बात है। तो इसमें भी इसी तरह से ही है कि जब भी कोई रिमाइंडर बचता है तो अगर हम उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, फिर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वो बन जाता है और स्क्वायर रूट हमें मिल जाता है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें से 12 माइनस करना होगा, जो कि इसका रिमाइंडर है। तो आंसर कंप्लीट करते हुए हम इसमें लिख देंगे 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच या विच मस्ट बी, आगे की लाइन हम क्वेश्चन में से सेम लिख देंगे, वी मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 5 8 1। ये हम लाइन जो है नीचे वाली ये हम क्वेश्चन से बना के सेम लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा हमें इस क्वेश्चन में नहीं बताना है। अब हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि जब हम 7 5 8 1 में से 12 को माइनस कर देंगे तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। निकाल के देखते हैं। 7 5 8 1 में से हम माइनस करेंगे 12 को, तो हमारे पास आएगा 7 5 6 9, ठीक है। ये आ गया। अब इसको निकाल के देखते हैं हम रफली। 7 5 6 9 को पेयरिंग करेंगे, 8 से ही जाएगा ये, 8 8 जा 64 और 1 आया और ऊपर से हमने उतार लिया 69। अब 8 में 8 को ऐड करो तो ये आ गया 16। 16 आ गया तो हमें यहाँ 9 चाहिए। 9 दो ही कंडीशन में आता है, तो 3 3 जा होता है या तो 7 7 जा होता है। 3 3 जा में तो छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो हम 7 पे इसको कर देंगे तो ये आ गया 11 6 9। तो इस तरह से कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो इसका मतलब 12 जो हमारा आंसर आया है ये हमारा सही है। 12 माइनस करने के बाद हमें ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। बी पार्ट हमने नोट कर लिया है, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका पेयरिंग करेंगे। तो देखिए पेयरिंग हो गया। अब ये स्क्वायर टेबल से लेंगे हम हेल्प, 1 1 जा 1 जाएगा क्योंकि 2 2 जा 4 इससे बिगर नंबर होगा। माइनस करेंगे 2 आएगा, ऊपर से हमने पेयर नीचे लाए 68 हो गया। 1 एंड 1 1 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम यहाँ एक नंबर ऐसा अप्लाई करेंगे जिससे हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये इससे स्मॉलर नंबर आ जाए, तो वो हम करेंगे इसको 6 पर। 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड 3 तो ये आ जाएगा हमारा 168, नहीं यहाँ तो 268 आएगा। 6 से करेंगे 6 6 से 36, ये आ जाएगा 26, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसका, ये 6 पर नहीं फ्रेंड्स, ये 9 से जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा ही छोटा नंबर आ रहा है। तो 9 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 261, ठीक है। माइनस करेंगे हम
तो आएगा हमारे पास 7। ऊपर से हम पेयर लेके आएंगे, नीचे 20 आ जाएगा। 29 में हम ये लास्ट नंबर 9 को ऐड करेंगे, तो 9 को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 38। 38 को हम 1 से करेंगे क्योंकि 2 से करने पर भी इसमें बिगर नंबर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 381। माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 1 बचेगा। 11 में से 8 गया 3 और 6 में से 3 गया 3। तो इस तरह से 339 हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर। क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो 339 अगर इसमें होता ही नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो बचे हुए रिमाइंडर को हम लिख देंगे। 339 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 36820 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से हम अपने आंसर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पेयरिंग करेंगे। 5 5 जा 25, ये स्क्वायर टेबल हम यूज़ करेंगे। 10 में से 5 गया 5 बचेगा। ऊपर से हमने पेयर नीचे लेके आना है, सिंगल डिजिट नहीं आएगी। 5 में 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो अब देखिए ये हमारा नंबर चला जाएगा 5 से। ठीक है, 5 यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 1 सा 5। फिर से माइनस करेंगे तो 9 एंड 5 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा 3। ऊपर से हम नीचे लेके आएंगे 5 2 52 का पेयर। अब इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, ये लास्ट का नंबर। तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर 110। अब यहाँ क्या लगाएं और किससे मल्टीप्लाई करें, तो 4 लगाएंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा डिजिट आ जाएगा। तो 3 लगाकर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 0 3 एंड 3। ठीक है, माइनस करते हैं। 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचेगा 4 और 9 में से 3 गया तो 6। 643 इज द नंबर विच इज मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन नंबर टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर सो एज टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें हमें पूछा गया है कि विच मस्ट बी एडेड। लास्ट क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट पूछा गया था, तो एडेड के लिए हमें पहले तो स्टार्टिंग वहीं से करनी होगी, स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए डिवीजन रूल से हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले इतना सॉल्यूशन करेंगे। ये 4 हमने गलती से डाल दिया है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। तो करते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डिवीजन मेथड से पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं, कितना निकलता है। परफेक्ट तो ये निकलेगा नहीं क्योंकि परफेक्ट तो ये हमें बनाना है। तो पेयरिंग कर लिया हमने, स्क्वायर टेबल की हेल्प से हमने अपना नंबर लिखा, ये आ गया। नीचे हम उतारेंगे, नीचे 82, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 1 में इस 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। 3 से ये चला जाएगा क्योंकि 24 96 हो जाता है अगर 4 लगा के 4 से करते, तो यहाँ आ जाएगा 63। ठीक है, माइनस करेंगे इसका तो 3 बचेगा और 7 में 6 गया 1। इधर से हम नीचे लेके आएंगे 65, ये वाला पेयर 23 में ऐड करेंगे 3 क्योंकि ये लास्ट नंबर ही हमेशा इसमें ऐड होता है। तो आ गया हमारे पास 26। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर हमें इससे छोटा लेना होता है। इससे छोटा यहाँ जो लिखा हुआ है या तो ये आए या तो सेम आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, 26 के बाद कोई नंबर लगाएंगे। मान लो 5 लगाया, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5 5 जा 25, 2 6 5 जा 30 और 2 30, 2 3 5 2 जा 13 25। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पर 5 से जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1325 और हमारे पास बचेगा यहाँ पर 40। अब देखिए अगर मान लो यहाँ जब आपका इतना क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद आप एक काम करना, यहाँ जैसे 265 था, मतलब 26 के बाद हमने 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब एक काम करना, आप यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लेना, यानी 5 लगाकर 5 से मल्टीप्लाई किया, आप 6 लगाकर 6 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1596। क्योंकि ये क्वेश्चन एडिशन पूछा गया है हमसे कि क्या ऐड करें। क्वेश्चन ये पूछा गया है ना कि क्या ऐड करें, तो इसके बेस पर हमें क्या दिखाना है कि हमें एडिंग नंबर दिखाना है। यहाँ तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो वही माइनस वाला नंबर आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाला। लेकिन हमें एडिंग नंबर दिखाना है, तो एडिंग नंबर दिखाने के लिए हमें करना होगा कि हम इसमें इससे बड़ा नंबर लें यहाँ, यानी अब इसको हम थोड़ा सा इधर क्लियर करेंगे। जैसे 130, ये 365 था, अगर इसके नीचे हम ये लिख दें तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो अगर यहाँ भी 1596 होता तो हम ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब बन जाता। यहाँ भी 1365 की जगह अगर 1596 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। लेकिन अभी हमारे पास 1365 है तो हम उल्टा घटाएंगे नीचे से ऊपर,
और हम फिर देखेंगे कि क्या नंबर ऐसा है, तो इसको नीचे से ऊपर घटाने पर, इधर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 231। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1365 में हम 231 को ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें ये नंबर ऐड कर देंगे 231 तो ये 1596 बन जाएगा। चलिए एक और मेथड भी है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं इसको। आप इसको जैसे डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, आप उतना कर लीजिए, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास, वहां तक आप आ जाइए। ठीक है, रिमाइंडर बचने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ जो नंबर आएगा वो जैसे 135 हमारे पास आया है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर 135 हमारे पास आया, इसमें हम करेंगे 1 ऐड। ठीक है, और उसका फिर हम स्क्वायर करेंगे, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 136। इसका स्क्वायर अब हम कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा हमारे पास, इसका मतलब यही तो है 136 मल्टीप्लाई 136। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 18496, ये नंबर आएगा हमारे पास। ठीक है, और अभी जो हमारे पास नंबर है वो है 31 का 135। तो अब ऐसा करिए, आप ये जो नंबर आया उसमें से ये नंबर लेस कर दीजिए जो हमारे पास गिवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 18496, क्योंकि इसमें से हम ये माइनस कर देंगे जो हमारा गिवन नंबर है 18265। तो नंबर आ गया वही हमारे पास 231। तो 231 इज द नंबर, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, 231 इज द रिक्वायर्ड नंबर। इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तब हमें ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट करते हैं हम। तो 16160 पेयरिंग बनाएंगे, 0 1 बचा अकेला 0 लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर टेबल यूज करेंगे, 1 1 जा 1, नीचे हम लेके आएंगे 61 और ये इधर आएगा 1 और 1 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2। 3 से करेंगे तो 69 आएगा जो कि बड़ा है, तो 2 से ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ गया 44। ठीक है, माइनस करेंगे 7 मिलेगा, लेट डाउन करेंगे हम 60 पेयर को, 22 में हम लास्ट का नंबर 2 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24। अब ये कितने से जाएगा, इससे 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 1 से ही करेंगे हम इसको, 1 से चला जाएगा ये 241। नहीं, इसे 2 से कर सकते हैं ना, 3 से भी कर सकते हैं इनफैक्ट। पहले 224 पर 3 लगाकर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6 और 1 729। ये 3 से जाएगा फ्रेंड्स, 3 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 729। माइनस करेंगे इसका, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 हमारे पास बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 21 आंसर आया है यहाँ लिखेंगे हम 23, यहाँ लिख देते हैं पहले 1610 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके आंसर में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 124। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। इस क्वेश्चन को हम अगेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस में मिस्टेक कर दिया, इसीलिए क्वेश्चन बैठ नहीं रहा है। इसे हम कैंसिल करते हैं, इसे हम दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा फिर कटिंग्स हो जाएंगे, और इसे हम फिर से करते हैं। देखो 3 का बी पार्ट है 16160, 1 1 जा 1 लेके आएंगे हम 61 को नीचे, और ये 1 ऐड करेंगे इसमें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से ये गया तो ये हो गया 44। अब देखिए माइनस में हमने मिस्टेक कर दिया, 7 करके छोड़ दिया था, और यहाँ पर 5 में से 4 गया 1 आएगा। अब ये 60 नीचे आएगा। ठीक है, 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो अब ये इसको 7 से करके देखते हैं हम। 24 के बाद 7 लगाकर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 लगाएंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1729। ठीक है, अब माइनस करेंगे इसमें से तो 1 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 3, 31 बच जाएगा। तो अब हमारे पास जो नंबर आया स्क्वायर का वो आया 127। हम यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज 16160 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हम जो इसका आंसर है 127, इसमें 1 ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 128। तो 128 का जो स्क्वायर होता है, यानी 128 को हम 128 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करके हमारे पास आएगा 16384। ठीक है, अब इस नंबर से हम गिवन नंबर को माइनस करेंगे। 163
284 माइनस, इसमें से हम माइनस करेंगे 16160 को, तो हमारे पास माइनस करके आ जाएगा 224। तो यही हमारा आंसर होगा। तो 224 इज द रिक्वायर्ड नंबर, जिसको अगर हम प्लस कर देते हैं इस नंबर में तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट को और करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयरिंग बनाएंगे। 7 7 जा 49, ये डायरेक्ट चला गया है, 0 बचेगा, ऊपर से हम लेके आएंगे 31 आ गया। 7 में 7 को करेंगे ऐड तो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये जा नहीं रहा है तो हमें इस पे यहाँ एक 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ लिख देते हैं 4931 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जो आंसर है उसमें 1 ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 71 का स्क्वायर हम करेंगे। तो 71 को 71 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम लिखेंगे। तो वो आएगा 5041। ठीक है, तो 5041 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 4931 को तो हमारे पास आता है 110। ठीक है, तो 110 इज द रिक्वायर्ड नंबर, जिसको हम इस डिजिट में ऐड कर देते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 110 इज द रिक्वायर्ड नंबर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। सबसे पहले तो हमें लीस्ट 4 डिजिट नंबर लिखनी होगी, उसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में, कि जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है। लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000, क्योंकि 999 के बाद 1000 आता है और 999 क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट नंबर। उसके बाद जो ये 1000 है ये फर्स्ट 4 डिजिट नंबर होता है या लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, निकलता है कि नहीं। तो देखिए पेयरिंग बना लिया, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, ऊपर से हम पेयर ले आएंगे, नीचे आ जाएगा 100 आ गया। यहाँ लिखेंगे हम 3 में 3 ऐड करके 6। अब देखिए ये 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे तो ये बिगर हो जाएगा, 1 पे जब ये जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, माइनस करने की हमें जरूरत नहीं है। अब देखिए आंसर क्या है हमारे पास 31, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये लीस्ट 4 डिजिट नंबर है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें चाहिए लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, 1000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसके आंसर में यानी 31 में 1 को ऐड करेंगे और हम उसका कर देंगे स्क्वायर, यानी 32 का हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1024। तो 1024 जो है वो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें हम जो है 24 अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1024। ये तो एक लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर आता है 32। तो ये हमारे 2 आंसर हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर्स हमें गिवन है इनका हमने स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आती है वो बतानी है। ठीक है, तो नोट करते हैं इनको, फिर इनका सोल्यूशन बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए सबसे पहले हम पेयरिंग बनाएंगे। इसमें 1 पेयर बना है, 1 पेयर बनाया तो इसका आंसर भी 1 डिजिट में होगा, इसका स्क्वायर रूट। इसके पेयर बनाएंगे, लास्ट से बनाने शुरू करेंगे 3। इसके पेयर हमें मिले हैं 3, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 डिजिट में होगा। इसका पेयरिंग हम करेंगे तो बनेंगे 2 पेयर, तो इसका स्क्वायर रूट हमें 2 डिजिट में मिलेगा। और लास्ट का ये भी इसमें 3 पेयर बने हैं, तो 3 पेयर बने हैं तो इसका आंसर भी जो है या इसका स्क्वायर रूट हमें 3 डिजिट में मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज 3D कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए। टेक केयर एंड राधे राधे।